अगर एक कार्डियक पेशेंट को एनएस का पाइन चढ़ रहा है और ऑर्डर दिया है कि उसको 10 घंटे के अंदर ख़त्म करना है, लेकिन अगर उसको 1 या 2 घंटे में ही ख़त्म कर दो तो वो पेशेंट इमरजेंसी में जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका कार्डियक लोड काफ़ी बढ़ सकता है। ठीक है, ये जनरली गलती तब होती है जब आपको फ्लो रेट का, ड्रॉप रेट का नॉलेज ना हो। तो इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जनरली इस चीज़ की कैलकुलेशन हमारा नर्सिंग स्टाफ करता है, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको भी इस चीज़ का नॉलेज पता होना चाहिए। अगर आपको आपके सुपीरियर से ऑर्डर आया है कि ये पर्टिकुलर पाइन को इतने ml पर आवर में जाने देना है, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि पर मिनट में कितने ड्रॉप्स गिरने चाहिए और ये इसको ख़त्म होने में टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आप सही से गाइड कर पाओगे और नज़र रख पाओगे कि सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज आपके पास 500 ml का एनएस है और आपको ऑर्डर मिला है कि उसको 50 ml पर आवर के हिसाब से जाने देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ चाहिए। एक तो टोटल वॉल्यूम, यानी कि वो एनएस 500 ml का है तो वो 500 हो गया। ठीक है, एक है ऑर्डर जो आपको मिला है 50 ml पर आवर। ठीक है, और एक लिखना है आपको ड्रॉप फैक्टर। अब ड्रॉप फैक्टर क्या है? ड्रॉप फैक्टर आपको जनरली आईवी इन्फ्यूजन जो सेट होता है उसके पीछे आपको लिखा मिलेगा। हर इन्फ्यूजन सेट के अलग अलग ड्रॉप फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपको देख लेना है। अब मान लो कि यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर 20 है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कि अगर 50 ml पर आवर से हम 500 ml एनएस को जाने देंगे तो उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला होगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय फ्लो रेट, जो कि यहाँ पे होगा 500 डिवाइड बाय 50। ठीक है, 0 0 उड़ जाएगा, 5 10 होगा और 10 आवर्स आएगा। तो यहाँ पे टोटल 500 ml एनएस को 50 ml पर आवर के हिसाब से जाने देंगे तो इसको ख़त्म होने में लगेगा 10 आवर्स। सेकेंड जो हमें यहाँ पे निकालना है वो है ड्रॉप रेट। ड्रॉप रेट यानी ये वो रेट हुआ, यानी कितने ड्रॉप्स पर मिनट अगर हम जाने देंगे तो वो 50 ml पर आवर को जस्टिफाई करेगा, जिससे कि हमारा 500 ml जो एनएस है वो 10 आवर्स के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ड्रॉप रेट को निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय 60। ठीक है, यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से फ्लो रेट है अपना 50, ड्रॉप रेट है अपना 20 डिवाइड बाय 60, 0 0 उड़ जाएगा। और अगर आप 100 डिवाइड बाय 6 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16.67, जो कि नियर इक्वल टू होगा 70। तो यहाँ पे 70 ड्रॉप्स पर मिनट ये हमारा आंसर है। यानी कि हम पर मिनट अगर 17 ड्रॉप्स को गिरने देंगे तो वो टोटल 50 ml होगा 1 आवर के अंदर।